फ्रेंड्स, मैं हूं तला और आप देख रहे हैं बिगर्स पाकिस्तान प्रोग्रामर्स। एंड आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो चीज़ इंपॉर्टेंट यूज़ हो रही होगी, एंड्रॉइड स्टूडियो के प्रोजेक्ट को आपने कैसे देखना है, प्रोजेक्ट आपने कैसे चलाना है उसको। प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने देखनी है, यूज़ करनी है आगे फर्दर चल के। तो हम जावा के ऊपर एंड्रॉइड स्टूडियो को लेकर चलेंगे क्योंकि हमने बनानी है एक एंड्रॉइड उर्दू टेक्स्ट रिकॉग्निशन ऐप। ठीक है, तो उर्दू के टेक्स्ट रिकॉग्निशन, इसी वजह से ये वीडियो भी उर्दू में है। तो टेक्स्ट रिकॉग्निशन हमने ऐप बनानी है, डाउनलोड करना है एंड्रॉइड स्टूडियो को। यहाँ से आप क्लिक करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर, डाउनलोड के बटन पे, और डाउनलोड का ये जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड हो जगह सेटअप अपने इंस्टॉल कर लेना है। विजार्ड आएगा, आपने उसको डायरेक्टरी देनी है, काम इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। बेसिक इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे इंस्टॉल होगा उसके बाद आपके पास ये वाली एक्टिविटी, ये वाली जो स्क्रीन है ये शो हो जाएगी। अब ये वाली विंडो शो होगी तो आपने उसके बाद क्या करना है कि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। नए प्रोजेक्ट के ऊपर हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर आपको कहता है चूज योर प्रोजेक्ट, कि आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है। फोन एंड टैबलेट के लिए चाहिए, वेयर हाउस के लिए चाहिए, टीवी के एंड्रॉइड ऑटो के लिए, ऑटोमोबाइल्स वगैरह की बात कर रहा है, और एंड्रॉइड थिंग्स जिस तरह IoT जिसके अंदर आ जाती हैं। तो फोन एंड टैबलेट के लिए हमें चाहिए, तो एंड्रॉइड एम्पटी एक्टिविटी को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, बेसिकली हमें एम्प्टी एक्टिविटी क्यों यूज़ करनी पड़ी, क्योंकि हमें कोई ऐप क्रिएट करनी है तो हमें उसके लिए कोई स्क्रीन चाहिए, जिस स्क्रीन को हम, जो स्क्रीन लॉन्च होगी तो कोई ना कोई स्क्रीन होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको कह लेता हूँ कि डेमो ऐप, डेमो ऐप। ठीक है, डेमो ऐप मैं इसको नाम दे देता हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पर पैकेज नेम को भी इग्नोर करें, क्योंकि पैकेज नेम ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा ये किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद कह लेंगे ये एक तरह से एक यूनिक आईडी भी है हमारे प्रोजेक्ट की। अच्छा, अब उसके बाद हमने यहाँ पर लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, तो हम जावा के ऊपर जा रहे हैं तो जावा ही को लेकर चलेंगे। API 16 का मतलब यह है कि API 16 मिनिमम लेवल है, मतलब 4.1 एंड्रॉयड वर्जन जो कि अब आप देखोगे 9-10 वर्जन तक आ चुके हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के। तो 4.1 का मतलब यह है कि बहुत पहले के जो डिवाइसेस आ रही थी वो, अब क्योंकि डिवाइसेस बहुत चीप भी आ रही है और बहुत ज़्यादा डिवाइसेस आ रही हैं, हर कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा डिवाइसेस लॉन्च कर रही है डिफरेंट प्राइस रेंजेस के अंदर। तो आपको कोई मसला नहीं होता, हर बंदे ने तकरीबन जो है वो 4.1 वर्जन से ऊपर लिया हुआ है। इस वजह से आपकी ऐप जो है वो 99.8% ऑफ डिवाइसेस के ऊपर रन करेगी। ठीक है, आपने यहाँ से फिनिश कर देना और उसके बाद यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो जाएगा। ये वर्जन की बात जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि कुछ फ़ोन्स होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, तो इसकी वजह उनके ऊपर ये वाली ऐप्स जो आप बना रहे हैं वो आपकी ऐप चलेगी या नहीं। अगर आप API लेवल हाई करना चाहते हो तो हाई भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं होता। मतलब अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जिसका एंड्रॉइड वर्जन 8 है सिर्फ वही यूज़ कर सके और उससे अबव वाले यूज़ कर सकें, तो आप कर सकते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो मेन आपके पास जो फंडामेंटल है इसके अंदर, वो ये है कि आपके पास एक स्क्रीन शो हो रही होती है जो डिज़ाइन के अंदर होती है, और एक जो होती है आपके पास बेसिक बैकएंड लॉजिक होती है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास टेक्स्ट व्यू शो हो रहा है, बटन शो हो रहे हैं, जो भी आपके पास यहाँ पे एंड्रॉइड के डिज़ाइन के अंदर शो हो रहा है, उसका बैकएंड लॉजिक कहाँ पे है, मतलब बटन क्लिक क्या होता है, तो वो आपकी मेन एक्टिविटी के अंदर होता है। मेन एक्टिविटी ये जावा की एक्टिविटी होती है। मेन एक्टिविटी जो है ये जावा की क्लास है, जावा की क्लास के अंदर जो है ना ये काम हो रहा होता है, और ये एग्जाम्पल के अंदर उसका डिज़ाइन होता है। ये दोनों को मिला के एक एक्टिविटी बनती है। जैसे अब एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे तो ये दोनों फाइल्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी, और ये दोनों डिवाइसेस ऑटोमेटिकली आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप मेन एक्टिविटी जावा की ओपन करें तो यहाँ पर अगर आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर फाइल स्ट्रक्चर के अंदर आके आपको इंट्रोडक्शन दूँ, तो मैनिफेस्ट फाइल है। मैनिफेस्ट फाइल क्या कर रही होती है कि तमाम पूरी एप्लीकेशन है, पूरी एप्लीकेशन के अंदर जितनी एक्टिविटी यूज़ हो रही हैं, जो जो चीज़ें एप्लीकेशन के अंदर यूज़ हो रही हैं, जैसे परमिशन वगैरह भी मांगता है, तो वो सारी मैनिफेस्ट के अंदर हमें डिक्लेयर करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्क्रीन को एक एक्टिविटी कहते हैं, तो एक एक्टिविटी हमने मेन जो एम्प्टी सेलेक्ट की थी डायरेक्ट जो हम स्टार्ट में सेलेक्ट की थी एम्प्टी एक्टिविटी, उसको ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो मेन एक्टिविटी के नाम से उसको नेम कर दी। यहाँ पर अगर आप देखें मेन एक्टिविटी डॉट जावा, मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो मेन एक्टिविटी यहाँ पर हमारे पास क्रिएट होगी, और मैंने आपको बताया था कि जैसी हमने ये वाली एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है, एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है, ताकि जैसी ही ऐप लॉन्च हो तो कोई एक्टिविटी शो होनी चाहिए। तो वो मेन एक्टिविटी बनी, और मेन एक्टिविटी के अंदर इंटेंट फिल्टर डला। इंटेंट फिल्टर का मतलब ये है कि जैसी ऐप स्टार्ट हो तो ये वाली स्क्रीन जो है वो लॉन्च हो, यानी कि ये वाली लॉन्चर स्क्रीन है। ठीक है, इसके बगैर अगर ये आप रिमूव कर देंगे यहाँ से अगर आप ये रिमूव कर दें तो ये ऐप रन ही नहीं होगी। ठीक है, आपको एरर दे देगी, तो ये आपको एरर दे देगी। अब इंटेंट फिल्टर का मतलब आपको समझ आ गया होगा, और आपको यहाँ मैनिफेस्ट फाइल का भी पता चल गया कि ये मैनिफेस्ट फाइल होती है। जावा फाइल जो होती है वो यहाँ पर जावा की फाइल सारी यहाँ पे पड़ी होंगी, और अगर आप जाएं नीचे
और रिसोर्सेज के अंदर तो ड्राइबल के अंदर वो सारे इमेजेस आपको शो हो जाएंगे जो आपके इमेजेस ऐप के अंदर यूज़ हो रहे हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो एंड्रॉयड का ये आइकन देख लें, आपको यहाँ पर आइकन शो हो रहा है और यहाँ पर ये इसका बैकग्राउंड शो हो रहा है। इसी तरह सारी इमेजेस जो भी आपने एंड्रॉयड की ऐप के अंदर यूज़ करनी होगी वो आपको ड्राइबल के अंदर डालनी पड़ेगी। लेआउट क्या है कि जो भी मेन एक्टिविटी बन रही है, जो भी मेन क्लास बन रही है जावा की, उसके साथ रिलेटिवली एक लेआउट भी बन रहा है, तो वो लेआउट की फाइल सारी यहाँ पर आ जाती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाए अगर मिप मैप में, तो मिप मैप में ये होता है कि जो ऐप का आइकन बनता है, जो आपको बाकी ऐप्स के अंदर शो होता है, ऐप्स के साथ जो ऐप आपकी शो हो रही होगी तो उसके ऊपर जो आइकन लगा होगा ऐप का, वो ऐप के मिप मैप के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। वैल्यूज़ के अंदर कलर्स आ जाते हैं आपके सारे कलर्स जो जो भी आपके ऐप के अंदर यूज़ हो रहे हैं। अगर आप कोई भी ऐप के अंदर थीम कलर का चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में भी आप यहाँ से कह लें कि एक ऐप नेम आपने वेरिएबल रख दिया और उसकी एक वैल्यू रख दी। अभी अगर मैं इसकी आपको डेमोन्स्ट्रेशन देकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इसने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर हार्ड कोडेड टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पर स्ट्रिंग का वो भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखें @ स्ट्रिंग स्लैश ऐप नेम। @ स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि आप जाओ स्ट्रिंग की फाइल के अंदर और उसके अंदर से ऐप नेम को उठा के ले आओ। ऐप नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो डेमो ऐप यहाँ पर शो हो रहा है। अगर हम ऐप नेम के ऊपर कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करें तो लेफ्ट क्लिक करें तो ये हमारे पास आ जाता है इसी फाइल के अंदर स्ट्रिंग की, और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू दी हुई है स्ट्रिंग डेमो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको कुछ और नाम दे देता हूँ वेरिएबल को, और मैं डेमो ऐप के बजाय इसको यहाँ पर रख देता हूँ तलहा ऐप, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ तलहा ऐप। तो अब यहाँ पर अगर आप आएँ वापस मेन एग्जाम्पल में आके मैं यहाँ पर इसको मेन ऐप नेम 2 रखूँ तो यहाँ पर तलहा ऐप शो होगा। यानी कि यहाँ पर जो भी हम स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं वो हमें यहाँ पर डिक्लेयर करानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर डिक्लेयर कराने जाके वहाँ पर डिक्लेयर कराने से बेहतर पता है एक और चीज़ है, वो ये है कि मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ तलहा, ठीक है। तो ये भी उस स्ट्रिंग की फाइल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इस वजह से वो कह रहा है कि ये तो एग्जिस्ट नहीं करती। आपने Alt+Enter करना है। Alt+Enter करने से क्या होगा, क्रिएट स्ट्रिंग रिसोर्स फाइल, रिसोर्स तलहा, आपने रिसोर्स बनाना है तलहा का और यहाँ पर उसकी वैल्यू दे दी तलहा, ठीक है। और अब ये आपके पास स्ट्रिंग की फाइल्स के अंदर जाके देखें तो तलहा नाम के साथ तलहा वैल्यू जो है वो सेव हो चुकी है और यहाँ पर तलहा भी शो हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद स्टाइल्स पे आ जाए, जो भी आपका ऐप का स्टाइल होगा वो यहाँ पर होगा। अभी मैं आपको यहाँ पर मजीद कुछ नहीं बता रहा क्योंकि ये आगे चल के हम करेंगे, ठीक है। अभी बेसिक लेवल पर रहें तो मेन एक्टिविटी यहाँ पर सारी जो है वो लॉजिक शो होती है और यहाँ पर सारा डिज़ाइन बनता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके अकॉर्डिंग कि ऐप को कैसे बनाना है, ठीक है। आगे चल के हम उसको फर्दर देखते रहेंगे कि किस तरीके से हमने लॉजिक को ऐड करना है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है जी कि हमने ऐप को मोबाइल के ऊपर चलाना कैसे है। इमुलेटर में आपको इंस्टॉल करना सिखा देता है, लेकिन इमुलेटर से ये होता है कि ना इमुलेटर के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं कुछ चीज़ों की ना, तो हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए। हमने बनानी है उर्दू टेक्स्ट रिकॉग्निशन ऐप जिसको हम ऑनलाइन कर सकें, यानी कि जैसे ही हम स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे तो हमारे पास वो टेक्स्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करके बता देगी ये कौन सा टेक्स्ट आपने लिखा है, कौन सा वर्ड आपने लिखा है, ठीक है। तो हमें उसके लिए स्क्रीन की ज़रूरत लाजमी होगी, इमुलेटर के ऊपर वो काम नहीं हो सकता। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पर जाना है सिस्टम के अंदर, सिस्टम की सेटिंग के अंदर यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन शो हो रहा होगा। ये देखें, अगर आप डेवलपर ऑप्शन आपको शो हो रहा है तो आपने क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन को यहाँ पर आपको पहले शो नहीं हो रहा होगा। ये मेरा हुआवे का मोबाइल है तो इस वजह से इसके अंदर ये इस तरह की सेटिंग है, आपके मोबाइल में हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है। तो डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा होगा जो भी फ़ोन है। अगर आप फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड को यूज़ कर रहे हैं या यूएसबी डिबगिंग वगैरह को सिस्टम को ओपन करना चाह रहे हैं तो अबाउट फ़ोन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अबाउट फ़ोन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने आना है बिल्ड नंबर के ऊपर। बिल्ड नंबर के ऊपर आपने 7 दफ़ा टैप करना है। मैं यहाँ पर टैप करता हूँ तो वो मुझे कहता है यू आर ऑलरेडी ए डेवलपर। आप 7 दफ़ा टैप करेंगे उसके बाद आपको कहेगा यू आर नाउ अ डेवलपर, ठीक है। अब मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पर ये डेवलपर ऑप्शन पे जाऊँगा, आपको भी यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन शो हो जाएगा। जब वो एक दफ़ा कह देगा कि यू आर नाउ डेवलपर तो उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन शो हुआ करेगा। अच्छा, उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पर आके आपने यूएसबी डिबगिंग को यस कर देना है। और यस करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने ऐप के ऊपर आना है, यूएसबी के थ्रू आपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेना है। मोबाइल यूएसबी डाटा केबल के थ्रू अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने यहाँ पर
ऐप को रन कर देना है। ऐप को रन करने के लिए यहाँ पर देखें आप, मेरा मोबाइल यहाँ पर आपको शो होने लग गया। अगर आपको शो नहीं होता तो आपको कोई एसडीके इंस्टॉल करना पड़ता है। आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि वो मैं वीडियो में बनाऊँ या ना बनाऊँ, ठीक है, तो वो मैं आपको बना कर दिखा दूंगा। तो आपने यहाँ पर ओके करना है और ऐप को रन कर देना है। ग्रेडल बिल्ड रनिंग हो रहा है। अगर आप देखें तो ग्रेडल बिल्ड जो है ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। डिफरेंट फ़ोन्स के अंदर डिफरेंट टाइम लगाता है। कह लें कि अगर जिसकी लो ज़्यादा रैम है या प्रोसेसर ज़्यादा स्लो है, मतलब कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करता है कि वो स्लो है कंप्यूटर तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगता है, अदरवाइज़ यहाँ पर कम टाइम लगता है। कहीं पे 6-7 मिनट भी लग जाते हैं और कहीं पे एक मिनट भी होता है कि पूरा नहीं लगता और आपकी ऐप जो है वो रन हो जाती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अभी ऐप इंस्टॉल हो रही है। ऐप इंस्टॉल होगी तो साथ ही लॉन्च हो जाएगी और ये देखें आपके पास ऐप लॉन्च होगी और यहाँ पर तलहा नेम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर जो हमने प्रोफाइल, यहाँ पर जो प्रीव्यू हमने देखा, ठीक है। तो ये हमारा था एंड्रॉयड ऐप को हमने कैसे, एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करके आपने उसको कैसे अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके लॉन्च करना है। और यहाँ पर हमने डिज़ाइन देख लिया कि डिज़ाइन कैसे बनता है और उसकी बेसिक लॉजिक कहाँ से बनती है। अब हम अगली वीडियोस के अंदर इसको प्रॉपर लेकर चलेंगे कि हमने ऐप को, टेक्स्ट रिकॉग्निशन ऐप को कैसे बनाकर चलाना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट करें तो मैं कमेंट में आपको आंसर लाजमी करूँगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।